getting it done. तो ये कौन सा सिस्टम है? ये कहते हैं गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी, ये क्लोज्ड सिस्टम की बात है, क्लोज्ड सिस्टम में बेटा यहां पे देखें वॉल्यूम V1 टू V2 चेंज होता है और यहां से बेस से अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं। तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एडेड है, वो आपकी जो है वो बराबर होती है, ठीक है, C। इसका मतलब ये है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेल्टा U डेल्टा W। ठीक है सर, यहां पे चेंज इन हीट की ही बात है कि यहां पे डेल्टा Q चेंज इन हीट ही है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप ये कहते हैं आर हीट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये लॉ। आपको बताते चलूं, अगर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव और heat left by the system is negative, work done by the system is positive, work done on the system is negative। तो ये पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि अगर हीट ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि दैट इज द पॉजिटिव, अगर हीट लेफ्ट करेगा सिस्टम दैट इज नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज अ पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज अ नेगेटिव। उसके बाद हम आ रहे हैं इसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि सुगंध यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस है। फिजिक्स में यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो सी व्हाट हैपेंस, एप्लीकेशंस में पहले हम आ रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस pressure of system is constant। प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है,
जो भी है वो दैट इज अ कांस्टेंट। क्यों? अब देखें, अगर हीट ऐड भी कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं फ्रॉम द बेस और पिस्टन मूव कर रहा है, इवन जब आप हीट ऐड करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने की सूरत में ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पिस्टन के ऊपर, और ये पिस्टन जो है ये अपवर्ड मूव करता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो फिर प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आई से दैट डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जब गैस एक्सपेंड होती है, when heat is added to the system, then gas expands। एक तो ये हुआ कि ये गैस एक्सपेंड होती है, दूसरी बात ये है कि ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस from V1 to V2, it means it increases, ठीक है, work is said to be done by the system, work is said to be done by the system। तो ग्राफ हमारा ऐसे होगा कि if I say this is the pressure, this is the volume, प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर में वेरिएशन नहीं दिखाएंगे, और मैं आपको बताते चलूं अमाउंट ऑफ हीट जो बराबर होगा डेल्टा यू प्लस दिस। तो ये वर्क yesterday we have already calculated, आपका वर्क जो है P डेल्टा V है, और ये भी लिखा था कल, मैंने आपको बताया था कि इस पे भी प्रॉब्लम आया था, इसमें से ये निकलता है वैल्यू फार्मूला। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसे भी हो सकता है डेल्टा यू पी V2 माइनस V1, तो ये फार्मूला होगा C इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको ये बताया कि प्रेशर आपका जो है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा, इवन वो चेंज हो रहा था, मगर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट जो है इस पॉजिटिव, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट तय करता है। इसी वजह से वी से दैट वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। उसके बाद अब नबील, मैंने आपको ये कहा कि अगर ये देखें ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ग्राफ ऐसे होगा ना। कांस्टेंट का मतलब है कि दैट इज नॉट सपोज टू वेरी, ठीक है सर। हाँ, अगर ये ग्राफ सपोज में ऐसे दे देता और प्रेशर और वॉल्यूम में, तो आप आई से दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इंक्रीजिंग, मगर ऐसे है नहीं, जस्ट लाइक दिस है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दिखाया है, देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रेशर। अच्छा, उसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट नंबर 2, आइसोकोरिक क्रॉसेस
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का क्या मकसद है? इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ सिस्टम remains constant वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो गैस फिल्ड ये फिक्स्ड पिस्टन होगा। तो अगर आप यहां से हीट एड भी कर रहे हैं तो आपका वर्क नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी में ज्यादा मैक्सिमम चेंज आएगी। अब देखें, ये कहते हैं कि व्हेन आई से दैट when heat is added to the system, when heat is near, बस ठीक है, heat is added to the system, then maximum change occurs in internal energy। अगर मैक्सिमम चेंज इंटरनल एनर्जी में होगी तो इसका यह भी है कि मैक्सिमम चेंज अकर्स इन टेम्परेचर, मैक्सिमम चेंज occurs in temperature, और ये चेंज पॉजिटिव होगी, चेंज है वो चेंज इज पॉजिटिव, क्योंकि UF ग्रेटर देन UI है, टेम्परेचर TF ग्रेटर देन TI है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता है इसमें वर्क यानी डेल्टा V 0 है। जब वॉल्यूम डेल्टा V 0 है तो आपके पास वर्क डन 0 होगा, कोई वर्क नहीं होगा। तो थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनामिक्स ये कहता है डेल्टा U प्लस वर्क में 0 रखेंगे, और दिस इज, जितनी आप हीट ऐड करेंगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी, क्योंकि वर्क तो इसमें है नहीं। तो मैंने भी यही लिखा है कि मैक्सिमम चेंज अकर्स इन टेम्परेचर, मैक्सिमम, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि इंटरनल एनर्जी, ये MCQ आ चुका है, इंटरनल एनर्जी इज related to टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड है, प्रेशर से नहीं, वॉल्यूम से नहीं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अगर ये तीन ही आ जाएं तो आप जो हैं, चलो आई से दैट, अगर ये ऑप्शन में ऐसे नहीं है, पहले भी आ चुका है, अगर A में टेम्परेचर है, B में वॉल्यूम है, C में प्रेशर है, D में ऑल ऑफ दीज है, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे A, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि अगर मैक्सिमम चेंज अकर्स हो रही है इन द टेम्परेचर, तो मैक्सिमम चेंज आपकी जो है वो इंटरनल एनर्जी में भी हो रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम चेंज इंटरनल एनर्जी में भी हो रही है। तो ये था आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आ रहे हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या जो है वो
डिमांड है आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस में ये जो है नॉर्मली अमाउंट ऑफ हीट ऐसे में हम ऐड नहीं करते, सिस्टम कोई थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम remains same या we say that constant। बिल्कुल। तो सिस्टम में हम एक तो लोड यूज करते हैं, मूवेबल पिस्टन है विद लोड, और दूसरी बात ये है V1 to V2 वॉल्यूम चेंज होगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। इशू है हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर की बात हो रही है। तो बेटा यहां पे बिल्कुल मैक्सिमम वर्क डन होगा। आई से दैट इसमें कोई इंटरनल एनर्जी में तब्दीली नहीं आएगी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो सिर्फ सिस्टम में आप वर्क दिखाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में और यहाँ पे ये क्लोज्ड सिस्टम है, with load, and heat reservoir is taken। heat reservoir, तो हीट रिजर्वर के साथ ये लिया जाता है। तो अब देखें, ये कहता है कि when load is decreased, then gas expands आइसोथर्मली को हम ये कहते हैं कि स्लोली, आइसोथर्मली ऑब्लिक स्लोली। when load is decreased, then gas expands isothermally, or we say that slowly, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है। एंड मैक्सिमम वर्क इज टू बी डन बाय द सिस्टम। मैक्सिमम वर्क इज टू बी डन बाय द सिस्टम, मैक्सिमम काम होगा बाय द सिस्टम। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं कहूं कि ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा और डेल्टा यू भी 0 होगी। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, क्योंकि ये यू इंटरनल एनर्जी है और टेम्परेचर टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। मैक्सिमम वर्क इज टू बी डन, डेल्टा यू जो है दैट इज 0। सो अब इशू है कि भाई ये किससे रिलेटेड है। दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू नंबर 1, क्योंकि बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और
मेल्टिंग ऑफ आइस पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और बॉइलिंग ऑफ वाटर पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई एक एमसीक्यू तो नहीं है जो आप उसको जो है वो कह सकें। आपको ये भी कह सकता है कि आपने हीटर रिजर्वर यूज किया है, आपको ये भी है कि लोड डिक्रीज होता है, आपको ये भी कहेगा कि जब गैस एक्सपेंड करती है तो वो स्लोली है या क्विकली है, मैक्सिमम वर्क इज टू बी डन है या मिनिमम वर्क इज टू बी डन है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो ये सारे एमसीक्यूज जो हैं, सारे पॉइंट्स जो हैं, वो रिलेटेड टू दी आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आई से दैट नंबर 4 एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? देखें, इन दिस प्रोसेस लाइव बीठो आज तकड़ो को कपाए तो बुधायो थोड़ो को 15 मिनट। हाँ हाँ, आए बिल्कुल आए। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मसलो वो मसलो। In adiabatic process, heat neither enters the system. In this process, heat neither enters the system nor leave the system, because it is an isolated system. बिल्कुल, it is an isolated system. ये जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब हीट इन भी नहीं हो रही, आउट भी नहीं हो रही। तो वही आप पिस्टन लेंगे जो पहले लिया था आपने। जब लोड को आप डिक्रीज करेंगे तो गैस एक्सपेंड होगी, इसमें अमाउंट ऑफ हीट नहीं होगा। बाकी रही बात, डिस्प्लेसमेंट भी तय होगा। देखें यहाँ पे डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू होगा, नहीं होगा तो अमाउंट ऑफ हीट नहीं होगा, क्योंकि इनका ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरा इंसुलेटिंग है। ठीक है, ये कहते हैं कि व्हेन लोड इज डिक्रीज्ड देन गैस एक्सपेंड्स क्विकली, क्योंकि ये प्रोसेस क्विक होता है। क्विकली गैस एक्सपेंड होती है क्विकली। ठीक है सर, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, positive displacement
is covered। तो यहां पे आपने देखा कि गैस एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क डन इज पॉजिटिव और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहां पे इंटरनल एनर्जी जो है यू एफ लेस देन यू आई है और टेम्परेचर टी ए फाइनल लेस देन इनिशियल है। ठीक है सर, एंड वर्क इज टू बी डन एट द कॉस्ट ऑफ, जो वर्क होगा वो होगा माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन जो होगा वो एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हुए कि वर्क इज टू बी डन एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क होगा। ठीक है सर, कभी कभी तो एमसीक्यू ये भी देता है कि भाई नो, इसमें अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट है। अब देखें, इसमें टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट कहते हैं हम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि हीट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। जब हीट कांस्टेंट है तब तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा क्यू जीरो है। डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में वी से दैट डेल्टा क्यू जीरो है। डेल्टा क्यू जीरो, ठीक है सर। तो अस्सलाम, बेटा अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, आप 10 मिनट के बाद आ। तो अभी इशू क्या है कि कभी कभी ये भी एमसीक्यूज आया था कि नो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद डैश प्रोसेस। तो आप यहां पे एडियाबेटिक टिक करते थे, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों कहते थे? एंट्रोपी का मतलब है, फार्मूला देखें एंट्रोपी का। एंट्रोपी डिसऑर्डर है, वैसे तो यहाँ पे नहीं है उसमें टॉपिक में, एमसीक्यू इससे रिलेटेड है इसी वजह से। एंट्रोपी डेल्टा एस डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो अब देखें, आप यहां पे देखें, आपकी डेल्टा क्यू जीरो है। जब डेल्टा क्यू जीरो है तो जीरो अपॉन समथिंग दैट इज जीरो। अगर ये कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट जो है डेल्टा क्यू जीरो है। इसी वजह से वी से दैट जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है जो काम होगा एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैंने लिखा था कि वर्क इज टू बी डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क is to be done at the
cost of change in internal energy, इंटरनल एनर्जी के चेंजिंग पे जो है वो तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें, ठीक है सर, सो इस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया, हिकिड़ो मिनट 5 मिनट रखी करे ॻाल्हाए त मां क्लास एंड कयां। न मूं वटि बैलेंस नथी, 5 मिनट सिर्फ़ु एग्ज़िट रखी करे ॻाल्हि पाए, ठीकु आहे। सो ठीक है बेटा, कास्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। तो ये थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ, बिल्कुल सर, अभी मैं इनके सारे एमसीक्यूज कल तक इंशाल्लाह ये भी भेज दूंगा। उसमें देखना कि थर्मोडायनामिक्स मेन है, उसमें क्या क्या जो है वो कौन कौन सी चीज रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है सर, रिलेटेड टू दैट आई विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज भी कल करेंगे। सीवीसीपी कल करेंगे इंशाल्लाह, कल डिस्कस करेंगे अबाउट द आइसोथर्मल। To be continued tomorrow.